अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जी सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया है और जाहिर है अब याह्या खान अफरीदी जिन्होंने सलमान सफदर साहब को अडियाला जेल भेज कर रिपोर्ट तलब की थी और उसके बाद वो खामोश हो गए थे, अब उनका भी कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। क्या होने जा रहा है, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं और स्कूलों के अंदर छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। क्या डेट दी गई है? जरदारी को हटाकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कैसे मुल्क के सदर बन सकते हैं? आइन के अंदर क्या तब्दीली और क्या इस वक्त खबरें सर्कुलेट कर रही हैं, इस सवाल से भी इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। और इस सब से अहम जो जो आज मुराद सईद का इंटरव्यू आ रहा है, यानी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 4:15 का 4:18 है, तो ये इंटरव्यू इस वक्त चल रहा है। अगले वीलॉग में तफसील से मुराद से जाहिर है इंटरव्यू इंकशाफात तो वो करेंगे, वो बताएंगे कि क्या पहले तो लिखते थे ना, आप बोलेंगे कि सुहेल अफरीदी साहब ने क्या किया है, बाकियों ने क्या किया है, उनकी टीम ने कैसे उनके साथ धोखा किया है खान के साथ, या खान के विजन पर नहीं चले या मुजाहमत पर नहीं चले। तो वो अगले वीलॉग के अंदर तफसील से आपके सामने रख देंगे। अभी जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इमरान खान की अस्पताल मुंतकली के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील और फैसले का इख्तियार चीफ कमिश्नर को देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला उज़मा खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। डॉक्टर उज़मा खान, खान की बहन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह फैसला चैलेंज कर दिया है जो जस्टिस अरबाब ताहिर साहब की सरबराही में सुनाया गया था। पहले वो बड़ी हमदर्दी दिखाते रहे कि हाँ इलाज तो जरूरी है, इलाज तो जरूरी है, बुनियादी हक है, आईनी हक है। बाद में उन्होंने कहा कमेटी बना रहे हैं भाई, वो डिटरमिन करेगी, जरूरत है अस्पताल मुंतकिल करने की तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यहां पे अहम क्या चीज है, डॉक्टर उज़मा ने यह फैसला चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पे एतराजात लगते हैं, नहीं लगते, क्या होता है नहीं होता वो बात की बात है। ये फैसला अगर पीटीआई चैलेंज कर देती तो क्या था? पीटीआई का लीडर नहीं है, पीटीआई का बानी नहीं है, पीटीआई का फाउंडर नहीं है, जो सैकड़ों एमपीएज हैं, पंजाब के अंदर 100 से ज्यादा एमपी है, केपीके के अंदर 90 से ऊपर है, सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, वैसे रहनुमा हैं, वो अगर कर सकते चैलेंज, वो कर देते कि हम इसको चैलेंज करते हैं जी, फिर क्या था? फिर कहते हैं खान की बहनें क्यों आगे आती हैं, यानी मार खाएं खान की बहनें, मुश्किलात बर्दाश्त करें खान की बहनें, अदालतों के अंदर धक्के खाएं खान की बहनें, और गालियां भी निजी महफिलों के अंदर। मुझे पता है ये पीटीआई की लीडरशिप जो है ना, इसमें बाज लोग उनको इतनी मिर्चें लगती हैं, ओ अलीमा खान ऐसी है, फलाना ऐसी है, फलानी ऐसी है, इंटरफेरेंस कर रही है, फलाने का कोई हक नहीं बनता। अगर फलाने का कोई हक नहीं बनता तो यह दरखास्त आपको दायर करनी चाहिए थी। यानी इतनी बड़ी पीटीआई, इतनी बड़ी जमात। बहरहाल अब यह दरखास्त दायर हो गई, तो अब सबसे अहम चीज यह होगी कि इसके अंदर अब याह्या अफरीदी साहब करते क्या है, लगाने की जुर्रत करते हैं या नहीं करते, सबसे अहम चीज होगी। फिर एक पीटीआई की वर्कर फायजा आलम, उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पिछले वीलॉग में मैंने बताया भी था जी, झंडा उठाया हुआ था जी पीटीआई का। क्या एफआईआर है? झंडा उठाया हुआ था। कौन सी एफआईआर है? झंडा उठाना कहां कब जुर्म बन गया? कोई रॉकेट लॉन्चर तो नहीं था। तो अब अदालत ने झूठा करार देकर मुकदमा बेबुनियाद और मन घड़त सियासी इंतकाम करार देते हुए मुकदमे से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया और अदालत ने फौरी रिहा करने का भी हुक्म दे दिया। तो इस तरह अदालतों को काम करना चाहिए, ये अदालतों की ड्यूटी है। अच्छा छोड़ दें, स्कूलों की छुट्टियों की बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं, ये बड़ा अहम मामला होता है। हम भी जब स्कूल बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेज, और गर्मियों का एक खास सीजन होता है, 3 महीने की छुट्टियां, और गर्मियों के अंदर एक यानी रवाज है ना, छुट्टियां होती हैं, बच्चों को इंतजार होता है। राना सिकंदर हयात जो कि पंजाब के वजीर तालीम है, उनकी जानब से ये ऐलान किया गया कि स्कूल हॉलीडेज इन पंजाब विल स्टार्ट ऑन फ्राइडे 22 ऑफ मई, यानी 22 मई जुम्मे के दिन से स्कूलों के अंदर, पंजाब के अंदर छुट्टियां शुरू हो जाएंगी
और उसके बाद 24 अगस्त को ये 3 महीने से ज्यादा छुट्टियां होंगी। इसके अंदर ईद उल अजहा भी होगी, फिर 14 अगस्त और बाकी जो अहम तकरीबात वो भी। तो ये छुट्टियों का ऐलान पंजाब हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं फील्ड मार्शल सदर पाकिस्तान। कल मैंने एक वीडियो किया था, जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, मैंने कहा था जो जीएचक्यू के अंदर किया था वो, कि जीएचक्यू के अंदर तकरीब हुई फील्ड मार्शल का खिताब। मैंने कहा था लोगों ने कहना शुरू कर दिया है इस तकरीर के बाद कि फील्ड मार्शल अगले सदर हो सकती है। अब गुफ्तगू शुरू हो गई। कमर दिलशाद क्या फरमाते हैं, उससे सवाल किया गया कि अगर जरदारी साहब मुस्ताफी होते हैं तो फिर यानी सेहत की खराबी के बायस हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा अगर जरदारी साहब मुस्ताफी होते हैं तो आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम करके फील्ड मार्शल को सदर के इख्तियार तकवीज किए जा सकते हैं। वैसे तो उन्होंने कहा कि सदर का इलेक्शन बड़ा पेचीदा होता है, असेंबली, चारों असेंबलियां इन्वॉल्व होती हैं, वोटिंग होती है, लेकिन ये आइन के अंदर तरमीम की जा सकती है कि कहो कि हंगामी हालात है। मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ। आईनी अदालत में जाएगा, ये केस आईनी अदालत में जाएगा और आईनी अदालत ये फैसला दे सकती है कि चूंकि मुल्क के हालात सही नहीं है इसलिए तुर्की की तर्ज पर वो यूनिफॉर्म में सदर बन सकते हैं। अगर मुख्तदर हल्के ये चाहते हैं तो हम उन्हें ये रोड मैप बनाकर दे सकते हैं। कमर दिलशाद, उनका भाई ये कौन सा मसला है, को असेंबलियों में जाने की जरूरत ही नहीं है, आइन में तरमीम करो, कहो हंगामी हालात है, जंगी हालात है। और ऐसे में फील्ड मार्शल वर्दी के सदर पाकिस्तान, जरा प्रोटोकॉल पीछे भी नहीं कराना पड़ेगा। ये 101 ट्रंप साहब आते हैं तो सीधा बराबर, कोई और आता है बराबर, ऐसे पीछे कुर्सी पे बैठने का क्या फायदा, सलूटे मारने का, बराबरी। तो ये मामला बहरहाल होने जा रहा है। अब सरदारी साहब को इस पे क्या होता है, इसलिए तो जाहिर ना पीपल्स पार्टी वाले नाराज हैं, नून लीग भी परेशान है कि क्या होगा, अब पहले ही हमारे पास कुछ नहीं है। और इन लोगों ने, इन जालिमों ने जो लोगों को बेड़ा घर कर दिया ना, आपको तो बताते हैं ना हमारे पास क्या है, फील्ड मार्शल मुल्क चला रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, सेनेट की पेट्रोलियम कमेटी का इजलास हुआ है, ध्यान सुनिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह लेवी है। आप समझ आ गई, ये जुमला याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपने। पाकिस्तान में पेट्रोल कीमत में इजाफे की बड़ी वजह लेवी है, लेवी। आलमी मार्केट के अंदर कीमतें नहीं है, याद रखा, याद हो गया जुमला। आलमी मंडी नहीं है, लेवी है, लेवी है, टैक्स भत्ता जो आपसे लेते हैं, ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं आपको। वो कल एहसन इकबाल ने कहा था ना, लोग टैक्स नहीं देते तो हमें मजबूरी में लेवी लेनी पड़ती है, ठीक है। बाज मुमालिक ने टैक्सेस कम करके कीमतों में कमी की है। आईएमएफ प्रोग्राम के बायस लेवी में इजाफा करना पड़ा। जब बजट बनाया गया, सुनिएगा डाका सुनिएगा, कहते हैं जब बजट बनाया गया तो आईएमएफ के साथ इत्तेफाक हुआ था, मैक्सिमम लेवी जो है वो 80 रुपए तक हम लेकर जाएंगे। अभी नया बजट तो नहीं आया, लेकिन कहते हैं अब आईएमएफ कहता है कि 160 पर लेके जाए। पर अगले बजट के अंदर कहां पे मामला जाएगा? अगर 80 से आप 160 तक ले गए, फिर अगले बजट में इस पर का कितनी तबाही होगी। तो इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है जी, और मान गए हैं जी। कहते हैं आलमी मंडी नहीं, ठीक है, आलमी मंडी के अंदर तेल जरा महंगा है, लेकिन यहां पाकिस्तान के अंदर जो मामला है वो कुछ और है। अडियाला से भी खबर सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बुशरा बीबी की फैमिली अडियाला जेल पहुंच गई है। सुप्रीडेंट अडियाला जेल आज बुशरा बीबी की बेटी की दरखास्त सुनेंगे। अदालत ने सुप्रीडेंट जेल को बुशरा बीबी को सुनने का हुक्म दिया है। बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी मेहरुन्निसा जेल गेट नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। अब उनकी मुलाकात करवाई जाती है, नहीं करवाई जाती, कल जाती हैसियत के अंदर जो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट है साजिद बेग साहब, उनको अरबाब ताहिर साहब ने तलब भी कर रखा है। एक और खबर सुन लिए, क्योंकि फ्रॉडी है ना, 2 नंबर लोग हैं। कल एक इफ्तिताह हुआ, खबरें की आ रही, अब वो इफ्तिताह हुआ ना मार्का हक स्क्वायर रावलपिंडी कचहरी चौक, अरबों का मनसूबा, इतने पुल बने, इतने ये बने, मरियम नवाज ने इफ्तिताह किया और कहा गया 179 दिनों के अंदर रिकॉर्ड टूट गया। अभी बताया जा रहा है कि 20% उसका काम रहता है। अभी वो कल ओपन हुआ, फिर दोबारा बंद कर दिया गया, खबरें आ रही हैं। सिर्फ जानबूझ के, क्या वो देखो इतना तेजी से मनसूबा बनाया, ये होती है तरक्की। मरियम नवाज 10 मई को इफ्तिताह कर रही हैं, सिर्फ जल्दी थी इफ्तिताह की, बाकी वो मनसूबा अभी मुकम्मल
नहीं हुआ फैसलाबाद के अंदर खुले मेन होल के अंदर एक और बच्चा गिरा और जान की बाजी हार गया। ठीक है भाई, पाकिस्तान के बच्चों का मुकद्दर यही है कि गटर के अंदर गिरे। और ये जो हुक्मरान है ना, आपको अगर बुरी बात ना लगे तो गटर के कीड़े ही समझते हैं पाकिस्तानी, क्या कहते हैं, ब्लडी सिविलियन, ये गरीब कीड़े मकोड़े, ये कीड़ा मकोड़ा। तो ठीक है, गटर के अंदर गिर गए हैं तो क्या है, ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।